बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट। केस चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल्स ऑफ क्लास 9 फ़िज़िक्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और फिज़िक्स को सीखें। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 9 एंड 10 के एग्ज़ाम्स लाहौर बोर्ड के नज़दीक हैं, डेट शीट भी आ चुकी हुई है। तो काइंडली अपनी प्रिपरेशन आप सब स्टार्ट कर दें और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आप सबके सपोर्ट के साथ मैं 500 प्लस सब्सक्राइबर्स के साथ हो गई हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह मुझे और सपोर्ट करेंगे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। आपने आज का दिन और कल का दिन ये लेक्चर्स अच्छी तरह लेने हैं, और कल का दिन का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल मैं इंशाल्लाह क्लास 9 के गेस्ट पेपर्स जो हैं वो अपलोड करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि साथ क्लास 10 के भी अपलोड कर दूँ, ताकि आप 9 और 10 के हेल्प आउट हो सके लाहौर बोर्ड के। तो आप सब इसी तरह मेरे साथ रहें, स्टे ट्यून्ड विद मी, ठीक है। और उसके साथ मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। इससे ये होता है कि आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे हो जाते हैं और आप लोगों को समझ आता है। और आपको पता है ये न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को तो बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ईजी वे में से समझेंगे और मेरी वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल 5.6। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आप लोगों के लिए जो 5.1 से 5.5 न्यूमेरिकल की जो वीडियो है वो मैंने कल अपलोड कर दी थी, और मैं आप उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी और साथ चैनल पे भी मौजूद है। तो आप लोग जाके ज़रूर विज़िट करें और ज़रूर देखें उस वीडियो को, ताकि आपको चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स की अंडरस्टैंडिंग हो सके। नाउ न्यूमेरिकल 5.6, find the value of g due to the earth at geostationary satellite. The radius of the geostationary orbit is 48,700 किलोमीटर्स। अब आपने सिंपली जो है कि कहते हैं वैल्यू ऑफ जी निकालनी है और उसके साथ रेडियस आपको गिवन है। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे r इज इक्वल्स टू 48,700 किलोमीटर और g का फार्मूला है g इज इक्वल्स टू GME/r²। अब यहाँ पे कैपिटल G आपके पास कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट G है और 6.67 इंटू 10⁻11, और मास ऑफ अर्थ आपको पता है 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। और r आपको गिवन है, आप इसको किलोमीटर में है मीटर में कर देंगे, तो आप इसका स्केयर लेंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ g कैलकुलेट हो जाएगी, जो 0.17 मीटर पर सेकेंड स्केयर आएगा, ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग टूवर्ड्स 5.7 न्यूमेरिकल, the value of g is 4 meter per second square at a distance of 10,000 किलोमीटर from the center of the earth. Find the mass of the earth. आपने सिंपली मास निकालना है, आपको वैल्यू ऑफ जी गिवन है और डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ आर गिवन है। तो आप गिवन डाटा में क्या लिखेंगे, जी इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आर इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू 10⁻3। क्यों आया, क्योंकि किलोमीटर में था, किलो से मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मास ऑफ अर्थ आपने फाइंड आउट करना है। सो सिंपल आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट आउट करनी है और देन आप लोगों ने जब इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 5.9 इंटू 10⁻24 kg। आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 6 इंटू 10⁻24 kg मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग टूवर्ड्स 5.8 न्यूमेरिकल, एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब आपने अल्टीट्यूड की वैल्यू बतानी है, वो किस तरह से है कि ग्रेविटी ऑफ एट अल्टीट्यूड 1/4 है और h आपने फाइंड करना है। तो जी एच का फार्मूला है GH इज इक्वल्स टू GME/r प्लस एच का स्क्वायर, और सिंपली r प्लस एच स्क्वायर आप बाहर ले आए तो GME/GH हो जाएगा। कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है 6.673 इंटू 10⁻11 होती है, मास ऑफ अर्थ 6.0 इंटू 10⁻24 एंड GH वैल्यू ऑफ ग्रेविटी आपको पता है 10 होती है। तो r प्लस एच टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास सिंपली आपने h निकालना है, क्योंकि r प्लस एच कैपिटल H के इक्वल है, तो आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी 64 इंटू 10⁻3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ना फर्दर 5.9 न्यूमेरिकल है, अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। आपने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, h दिया हुआ है, तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू √GME/r। और आपने सिंपली यहाँ पे जो आपके पास 850 है वो r है, ठीक है।
इन द फॉर्म ऑफ एच आपने लिखा हुआ यहाँ, ठीक है। नाउ v इज इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10⁻11। साथ आप लोगों ने क्या किया है 6.0 इंटू 10⁻24 और 64,000 प्लस 85,000 किस तरह से आया आप देख सकते हैं। सिंपली इस तरह से था, ये आपके पास था r प्लस h, तो r की वैल्यू आपके पास अर्थ पे होती है 6,40,000 और r की वैल्यू आपके पास जो इन द फॉर्म ऑफ h दी हुई है वो आपके पास है 8,50,000, ठीक है। तो आप लोगों ने जब इसको ऐड किया ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ r प्लस h आ जाएगा, ठीक है। जब आपने होल का क्या किया स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 7431 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोगों को जो है इस न्यूमेरिकल की उम्मीद करती समझ आई होगी। सिंपली आपने r प्लस h के अंदर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके डालना और आपके पास ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी। 5.10 न्यूमेरिकल है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ लॉन्च एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। इसमें भी आपने सेम 5.9 की तरह ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। एच आपको गिवन है, v फाइंड करना है। सिंपली वही वाला r प्लस h करके आप लोगों ने सिंपली r प्लस h करके करना है। r की वैल्यू आपको पता है ये है और h की आपके पास ये है। तो जब आपने इसका स्क्वायर रूट लेके कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर है 2876 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या है ऑर्बिटल स्पीड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज के न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे, जिसमें हम लोगों ने फार्मूलाज देखे हैं g इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर को। उसके बाद हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का देखा अंडर जी एम ई ओवर आर और इस आर को हमने फर्दर कन्वर्ट किया है जी एम ई ओवर आर प्लस एच, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल 5 समझ आए होंगे और आपने पिछले 5 न्यूमेरिकल की वीडियो देखनी हो तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी, आप देख सकते हैं। और जो है कि कहते हैं फर्दर आप लोग जो है मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही और मैं आपसे जाते जाते यही कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।